अब आता है ट्रस्ट ट्रस्ट एंड वेरिफिकेशन। ये जो है लास्ट कंसेप्ट है इसका। अब सबसे बड़ी बात है कि अगर आपको किसी पे ट्रस्ट है तो फिर वेरिफिकेशन की जरूरत ही नहीं पड़ती। लेकिन अगर ट्रस्ट नहीं है तो वेरिफिकेशन करना पड़ेगा। भाई जो तुम बोल रहे हो उसको पहले मुझे दिखाओ। अगर जैसे मान लो ईरान अमेरिका पे भरोसा क्यों नहीं करता है? क्योंकि अमेरिका जो है ना 2015 का जो परमाणु समझौता था उससे पीछे हट गया था। अमेरिका ईरान पे भरोसा क्यों नहीं करता है? क्योंकि ईरान ने पहले जो एटॉमिक इंस्टीट्यूशन को चेक करने, तो बहुत सारा वो छिपा के रखता था। जो कुछ ही जगह वो जाता था चेक करने देता था और जगह छुपा के रखता था। यानी कि यूएस भी उस पर ट्रस्ट नहीं करता है और ईरान भी उस पर ट्रस्ट नहीं करता है। तो अब इस सिचुएशन में अगर दो देशों के बीच ऐसी सिचुएशन है कि वे एक दूसरे पे ट्रस्ट नहीं करते हैं, तो वहां पे रूल लागू होता है वेरिफिकेशन का। जैसे सबसे अच्छा रूल होता है कि भाई आप ट्रस्ट कर रहे हो, अच्छी बात है, लेकिन वेरीफाई भी करो। फिर एक खराब है कि जो इस समय ईरान और यूएस के बीच चल रहा है कि डोंट ट्रस्ट एंड वेरीफाई। मतलब हम तुम्हारे पे ट्रस्ट नहीं करते, पहले वेरीफाई करो तब हम ट्रस्ट करेंगे। जो बड़ी बड़ी टॉक्स होती है ना, तो उसमें वेरिफिकेशन के माध्यम से ट्रस्ट डेवलप किया जाता है। कि जब वेरीफाइड हो गया कि नहीं, हाँ जो उसने कहा था वो कर रहा है, वो दिखा रहा है, तब जो है वो ट्रस्ट करेगा, तब किसी एग्रीमेंट पे पहुंचेगा। जैसे वेरिफिकेशन में आप क्या इस्तेमाल कर सकते हो कि आईएईए जो संस्था है वो जाके इंस्पेक्शन करे सभी संस्थानों का, और बिना बताए ही अगर ऐसी सुविधा दे, तब शायद अमेरिका जो है उस पर ट्रस्ट करेगा। और यूरेनियम की जहां से खुदाई हो रही है या जहां से ईरान ला रहा है उसकी ट्रैकिंग हो। भाई ट्रैक करो उसके। और एक सुविधा होगी, जैसे ही थोड़ा सा ईरान उसको जो है उसकी गलती पाई जाती है तो सैंक्शन जो है ना अपने आप लग जाए। ये चीजें जब नेगोशिएशंस में इन सब चीजों पे जब फोकस किया जाएगा या इस समझौते पे पहुंचा जाएगा, तब जो है बातचीत किसी नतीजे पे पहुंच सकती है। जब इस पे समझौता हो जाए तब इन दोनों देशों के बीच बातचीत में प्रॉब्लम आने की एक वजह है इनकी स्टाइल, जो है ना स्टाइल में क्लैश है। क्योंकि ईरान चाहता है लिंकेज स्टाइल बातचीत की। इसमें ये है कि वो न्यूक्लियर, हॉर्मोज, रीजनल कॉन्फ्लिक्ट और सैंक्शन सभी को एक साथ मिल के बातचीत करना चाहता है कि आप सभी को लेकर बातचीत करिए। लेकिन अमेरिका की जो स्टाइल है वो कहता है कि नहीं, आप एक एक इशू पे बात करो, पहले न्यूक्लियर पे बात करो, तब सैंक्शन पे बात करेंगे हम, उसके बाद हम हॉर्मोज पे बात करेंगे, तब जाके जो है रीजनल कॉन्फ्लिक्ट पे बात करेंगे। और दोनों जो है ना अपनी अपनी बात पे अड़े हुए हैं। और इसकी वजह से जो होता है ना स्ट्रक्चरल जो डेडलॉक लग जाता है। क्योंकि बातचीत हो नहीं पाती है तो अमेरिका जो है और प्रेशर लगाता है, सैंक्शन और अटैक करने की धमकी देता है, सैंक्शन लगा देता है। तो ईरान क्या करता है, वो और यूरेनियम इनरिच करने लगता है। अब इससे अमेरिका और प्रेशर बढ़ाता है और ईरान जो है और यूरेनियम जो है इनरिच करने लगता है। क्योंकि ईरान को भी अपनी जनता को दिखाना है ना कि भाई हम झुक नहीं रहे हैं, बल्कि हम भी डटे हुए। जनता को फेस करना सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है। ये जो है ना एक फिर जो है एक डेडलॉक सिचुएशन आ जाती है, बातचीत बार बार फेल हो जाती है। तो इसका सोल्यूशन क्या है? भाई उन एक ऐसा सोल्यूशन होना चाहिए कि दोनों जो है अपना फेस बचा सके। और ये तरीका है ऑफ रैंप। इसमें है कि मान लीजिए एक तरीका ये हो सकता है कि ईरान जो है मान जाए कि चलो तो 3% तक ही हम यूरेनियम इनरिच करेंगे, इससे ज्यादा नहीं करेंगे। और इसके बदले जो है अमेरिका उसको जो है कुछ सैंक्शन छूट दे देता है, सैंक्शन से छूट दे देता है। तो इससे क्या है कि दोनों जो है अपनी जनता को दिखा दे। यूएस कहेगा कि देखो हमने दबाव डाला, अब जो है वो 3% से ज्यादा वो यूरेनियम इनरिच नहीं करेगा। और इसको जो है हम ट्रस्ट से नहीं वेरिफिकेशन करेंगे, उसका भी सिस्टम बना हुआ है। और ईरान कहेगा कि देखिए हमें जो है इनरिच करने का राइट मिला हुआ है, पहले अमेरिका कह रहा था एकदम नहीं करेंगे, लेकिन अब उसने कुछ राइट दे दिया। यानी दोनों को जो है अपना फेस बचा सकते हैं, जनता को कहेंगे कि हाँ हमने झुका नहीं है एक दूसरे के सामने। और यही एक तरीका है कि किसी समझौते पे पहुंचा जाए और जो सिचुएशन इस समय वर्ल्ड में चल रही है उससे निजात पाई जा सके।
तो अब हम जो है नेगोशिएशन की जो ये 6 कॉन्सेप्ट हैं, उसको समझा। बटाना मतलब ये जो है आपकी ताकत का सोर्स है कि आप जिसका जितना अच्छा बटाना होगा, उसकी उतनी ही ताकत होगी बातचीत में। रिजर्वेशन पॉइंट यानी लिमिट, ये लिमिट को बताता है। जोपा ये बताता है कि वो जगह जहाँ पे डील हो सकती है। लीवरेज बताता है कि वो ताकत है, लीवरेज जो है बताता है वो ताकत है जिससे आप दूसरे से बात मनवा सकते हैं। कंसेशन जो है बातचीत की करेंसी है, इसका जो है काफी समझदारी से इस्तेमाल करना चाहिए। वेरिफिकेशन के माध्यम से ट्रस्ट डेवलप करना होता है। ये चीजें जो है ना, ये एक साथ चलती है, और ये केवल विश्व में ही नहीं, ये आपके पर्सनल लाइफ में भी ये चीजें काम करती है। यूपीएससी प्रिपरेशन के दौरान भी इसका इन चीजों का इस्तेमाल होता है। आइए हम देख लेते हैं कि ये जो है यूपीएससी प्रिपरेशन में कैसे इस्तेमाल होता है। जैसे नेगोशिएशंस, आपको बहुत सारे नेगोशिएशंस करने पड़ते हैं। आप जो है ना नेगोशिएट करते हो एवरी डे, प्रीलिम, मेंस, इंटरव्यू। जब आप पढ़ाई करते हो तो फिर प्रीलिम्स के लिए क्या पढ़ना है, मेंस के लिए कैसे क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए, इंटरव्यू के लिए क्या, तो आप इन सब में नेगोशिएट करते रहते हो। फिर आपको टाइम वर्सेज एनर्जी, टाइम बचानी है कि एनर्जी बचानी है, फिर आपका एफर्ट कितना आ रहा है, कितना एफर्ट करोगे उस हिसाब से आउटपुट मिलेगा। इसी तरीके से जैसे बताना, तो आपका जो है ना आप तैयारी करते हो, इतना अनसर्टेनिटी होती है कि आपको एक प्लान बी लेके चलना होता है, बैकअप प्लान होना चाहिए। रिजर्वेशन पॉइंट क्या है कि आपकी लिमिट क्या है, आप कितने समय तक पढ़ सकते हो, कितना रिस्क ले सकते हो, कितना फाइनेंशियल रिस्क ले सकते हो, कितना टाइम दे सकते हो। ठीक है, योर लिमिट। जोपा क्या है कि स्मार्ट सिलेक्शन स्ट्रैटेजी, आपको स्ट्रैटेजी बनानी पड़ेगी ना, वो होता है जोपा। टॉपर्स कैसे सोचते हैं, जो लिवरेज होता है। तो हमने अभी बात करी थी ना लिवरेज, यानी कि आपकी स्ट्रेंथ क्या है, वो आपकी लिवरेज है। कंसेशन, कंसेशन क्या, आप क्या सेक्रीफाइस कर रहे हो, बहुत सारी चीजें जो है ना आपको सेक्रीफाइस करनी पड़ेगी। पहले जब आप यूपीएससी की तैयारी नहीं कर रहे थे तो आप घूमने जाते थे, ज्यादा फिल्में देखते थे, दोस्तों के साथ बहुत इंजॉय करते थे, फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करते थे। लेकिन अब आपको जो है ना ये सेक्रीफाइस करना पड़ेगा, यानी कंसेशन करना पड़ेगा। क्योंकि आप ये सेक्रीफाइस कर रहे हो, उससे आपको क्या मिल रहा है, यूपीएससी में आप सिलेक्ट हो जाओगे, यानी कि जो जॉब है वो मिलेगी आपकी इस सेक्रीफाइस के जगह, यानी कंसेशन आपको करना पड़ेगा। वेरिफिकेशन, यानी आप जो पढ़ रहे हो, ये नहीं कि मैं बहुत अच्छा पढ़ रहा हूँ सिलेक्ट हो जाऊँ, नहीं, आपको पीवाई क्यूज सॉल्व करना पड़ेगा, वेरीफाई करना पड़ेगा कि आप पढ़ने के बाद उसको सॉल्व कर पा रहे हो कि नहीं कर पा रहे हैं। यानी ये हो गया वेरिफिकेशन। फोकस, आपको जो है ना एकदम फोकस करना है। राइट एफर्ट और डायरेक्शन, दोनों चीजें जब अच्छे से मिलेंगी तब आप फोकस करोगे। आपको फोकस करना है सही प्रयास के लिए और सही डायरेक्शन के लिए। और अवॉइड क्या करना है, रैंडम सोर्स नहीं पढ़ना है, ओवर स्टडिंग नहीं करना है, ब्लाइंड स्ट्रैटेजी नहीं अपनानी है। आपको ऐसी स्ट्रैटेजी अपनानी है जो आपको सूट करे, ये नहीं कि केवल दूसरे का आप सुन के आप नहीं कर सकते। जैसे यूएस और ईरान में जो हम बातचीत कर रहे थे, तो उनका वो उस चीज को हम जो है चाइना और यूएस में नहीं देख सकते, क्योंकि उनका अलग बटाना है, उनके अलग लेवरेज हैं, उनके अलग कंसेशंस हैं, वेरिफिकेशन अलग अलग है। तो यानी कि आप किसी दूसरे की ब्लाइंड स्ट्रैटेजी नहीं अपना सकते, आपको अपना बटाना क्या है, आपका लिवरेज क्या है, आपके कंसेशंस क्या है, ये सब चीजें चेक करनी पड़ेगी, तब जो है आप अच्छी स्ट्रैटेजी बना पाओगे। रैंडम सोर्स नहीं पढ़ना है कि कुछ भी जो मन में आया या किसी ने कुछ भी कह दिया आप उठा के पढ़ना शुरू कर दिए। तो ये भी चीज आपको, ये वाली नेगोशिएशन वाली जो स्किल है ना, यहाँ भी यूज करनी पड़ेगी। अब नेगोशिएशन अपने पर्सनल लाइफ में क्या है, रिलेशनशिप में बहुत सारी चीजें, जैसे दो लोग अगर रिलेशनशिप में हैं, जैसे बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड या पेरेंट्स से आपका रिलेशन, तो आपको देखना पड़ेगा कि उनकी क्या रिक्वायरमेंट है, हमारी क्या रिक्वायरमेंट है। तो दोनों में जो कॉमन चीजें हैं वो आपका जोपा है। उस जोपा को आप जितना समझ लोगे ना, तब जो है आपका रिलेशनशिप अच्छा बना रहेगा। अब जो कैरियर चुनने जा रहे हो, तो आपको देखना है कि आपका बटाना क्या है, आपका प्लान बी क्या है, आपका लेवरेज क्या है, यानी आपकी मजबूती क्या है, स्ट्रेंथ क्या है, उसके हिसाब से आप करियर चुन सकते हो। डिसीजन, डिसीजन लेते समय भाई आपको कंट्रोल करना है इमोशंस। कन्फ्लिक्ट कोई है तो कन्फ्लिक्ट में सोल्यूशन ढूंढना है कि भाई किसी सोल्यूशन पे पहुंचते हैं, कुछ लेके दे के नेगोशिएशंस करके, कुछ कंसेशंस करके किसी सोल्यूशन पे पहुंचना है। ईगो नहीं दिखाना है कि नहीं हम एकदम डटे रहेंगे,
एक चीज़ है कहाँ से, ये ही नेगोशिएशन जो हमने स्किल सीखी है ना, उसको भी यहीं इस्तेमाल करना है। ये केवल वर्ल्ड कॉन्फ्लिक्ट में नहीं, ये पर्सनल कॉन्फ्लिक्ट में और आपकी यूपीएससी प्रिपरेशन के दौरान भी इसका यूज़ होता है। तो आप इसको पहले आराम से सुनिए, कई बार सुनिए, फिर उसको जो है ना समझने की कोशिश करिए और अपने अंदर लाने की कोशिश करिए। इसीलिए मैं इसको जो है ना काफ़ी डिटेल में डिस्कस किया। आपको आईआर हर जगह पढ़ाया जाता होगा, लेकिन इस तरीके से नहीं, क्योंकि मेरा जो इंटेंशन होता है ना कॉन्सेप्ट डेवलप करना, कि आपका जब एक बार कॉन्सेप्ट डेवलप हो जाए ना, तो आप चीज़ें खुद से कर सको, किसी को बताने की ज़रूरत नहीं है। और यही मेरा हर मेरे वीडियो में आप देखोगे तो यही चीज़ें पाई जाएगी। मैं ये नहीं बताता हूँ आप ये पढ़ो, वो करो, ये स्ट्रैटेजी बनाओ, वो स्ट्रैटेजी। मेरा इंटेंशन होता है मैं आपको ऐसा डेवलप करूँ कि आप खुद अपनी स्ट्रैटेजी बनाओ। खुद डिसाइड करो कि मुझे क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, क्या करना है। किसी दूसरे को बताने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप मेरे सारे लेक्चर देखोगे ना, तो ये चीज़ें धीरे-धीरे डेवलप हो जाएगी। इसी के लिए हम बहुत सारे एपिसोड और सीरीज़ ला रहे हैं। आगे वाले लेक्चर में हम बात करेंगे ईरान और यूएस नेगोशिएशन फेल क्यों हो जा रहा है। ये तो आज हो गई बात। फिर रसिया और यूक्रेन पे बात करेंगे, इनकी ग्राउंड रियलिटी क्या है, और यही जो 6 कॉन्सेप्ट है ना उसकी बात करेंगे। फिर चाइना ताइवान वार पॉसिबिलिटी अभी चल रहा है कि चाइना वार कर देगा, तो इसकी क्या पॉसिबिलिटी है, इस पे हम देखेंगे। और आगे वाले भी बहुत सारे टॉपिक्स जो हैं, आप कमेंट करना किस पे आप चाहते हो, तो उस पे हम बात करेंगे।